जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने आमजन से आग्रह किया है कि वे राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन अनुशासन पखवाड़ा के माध्यम से कोविड-19 महामारी के संक्रमण के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए किए जा रहे उपायों में अपनी सक्रिय भागीदारी का निर्वहन कर स्वयं एवं समाज को संक्रमण से बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। जिला कलेक्टर गुप्ता सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कोविड-19 संक्रमण के नियंत्रण, टीकाकरण एवं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में प्रेस वार्ता आयोजित की और मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए। उन्होंने वार्ता के दौरान कहा कि देश में कोविड-19 की भयावह स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में पूर्ण रूप से एहतियात बरतने एवं मानव जीवन बचाने के लिए संपूर्ण राज्य में जन अनुशासन पखवाड़ा 3 मई तक लागू किया गया है, जिसके तहत आमजन से कोविड-19 चिकित्सकीय गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने की मंशा जाहिर की है, जिसमें मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन की पालना करते हुए कम से कम घरों से बाहर निकलने की बात कही। प्रेस वार्ता के दौरान जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई ने आमजन से कहा है कि कोविड-19 से बचाव के लिए अत्यावश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें, बेवजह सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ न बढ़ाएं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि वे घरेलू सामग्री का साप्ताहिक आवश्यकता के अनुसार खरीद करें, जिससे बार बार बाजार जाने की जरूरत न रहे। उन्होंने कहा कि पुलिस का कार्य आमजन को परेशान करना नहीं है, बल्कि व्यवस्थाएं बनाए रखना है। बयाना उपखंड अधिकारी सुनील आर्य, तहसीलदार जेपी बंसल, नायब तहसीलदार मानवेंद्र जायसवाल सहित पुलिस जाब्ता ने आज बयाना के बाजारों का जायजा लिया, जिसमें कोरोना की गाइडलाइन के अलावा बर्तन, टेलर्स, कपड़ा, मैचिंग, सराफा, मोबाइल सहित करीब 13 दुकानों को 3 मई तक सीज कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा 4.5 को जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसमें कुछ दुकानों को अनुमति किया गया है जो जनता की रोज से संबंधित है, जैसे किराना की दुकानें हैं, अपने फल सब्जी की दुकानें हैं, डेयरी की दुकानें हैं, इनको अनुमति किया गया है। बाकी की दुकानों को कोविड गाइडलाइन की पालना के तहत बंद किया गया है, ताकि बाजार में कम से कम भीड़ रहे और कोरोना की जो महामारी अभी फैली हुई है उससे अपन सुरक्षित रह सकें। लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी दुकानदारों के द्वारा उसका उल्लंघन करते हुए दुकानों को जो अनुमति नहीं है उनको भी खोले जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर मार्केट में आज रेवेन्यू स्टाफ, तहसीलदार जी और अन्य रेवेन्यू स्टाफ एवं पुलिस स्टाफ के साथ अमल किया गया। ऐसी स्थिति में 14 दुकानों को हमने सीज किया है जो अनुमति नहीं थी, लेकिन उनके द्वारा उनको खोला गया था, क्योंकि राज्य सरकार की गाइडलाइन के द्वारा 3 तारीख को सुबह 5 बजे तक ये दुकानें नहीं खुलनी है, मतलब 3 तारीख को सुबह 5 बजे तक इनको सील किया गया है। इसके अतिरिक्त बिना मास्क के भी 18 लोगों के चालान किए गए हैं। एक का सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने के आधार पर किया है। टोटल 9,100 रुपये का जुर्माना भी हमने लगाया है। 3 महीने से हमारा धरना चल रहा है। हम महापड़ाव 10 तारीख के बाद करने की तैयारी में थे। 18 तारीख और 16 तारीख का हमारा महापड़ाव तय हुआ था, लेकिन पशु की एक पारिवारिक घटना के कारण 16 से 18 को किया और 18 को जब कोरोना लगा और 15 तारीख को जब हम भरतपुर के नए जिला कलेक्टर महोदय से मुलाकात की, विषय के ऊपर उनसे चर्चा की, तो जिला कलेक्टर ने हमसे आग्रह किया कि ये राष्ट्रीय आपदा है, इस राष्ट्रीय आपदा में आप हमारा सहयोग करो। लोगों में बड़ा जोश था और 10,000 से ऊपर की उपस्थिति आने की तैयारी कर चुकी थी, लेकिन गांवों में दौड़ दौड़ करके भाग करके हमने लोगों को समझाया और रोकने का काम किया और रोक करके ये निर्णय कर लिया है कि जब तक ये राष्ट्रीय आपदा रहेगी तब तक हम किसी भी तरीके का महापड़ाव का रूप या कहीं भी उग्र प्रदर्शन करने का विचार को त्याग करते हैं, लेकिन हमारा धरना जारी रहेगा। हमारा धरना जारी रहेगा और सरकार के साथ वार्ताएं हमारी जारी रहेंगी। यदि सरकार ने अनसुनी करने का काम किया और जैसे ही मौका मिलेगा ये इस क्षेत्र की जनता फिर हमारी आपकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होगी और अब की बार प्रदर्शन की परिस्थिति नहीं रहेगी। अब की बार तो परिस्थिति ये हो जाएगी कि जितने भी प्लांट लगे हुए हैं उन सारे प्लांटों के ऊपर इस क्षेत्र की जनता कब्जा करने के लिए मजबूर होगी।
इसलिए हम ये चाहते हैं कानून की सीमा में, कानून की मर्यादा में सरकार जल्दी से जल्दी प्रक्रिया को पूरी करके वन आरक्षित घोषित करे। जरूथर क्षेत्र के आसपास के गांवों में व कस्बा जरूथर के पशुओं में कुशीटा नाम की बीमारी फैल रही है। बीमारी को लेकर पशु विभाग की उदासीनता नजर आ रही है। पशु विभाग ने गत वर्ष कुशीटा के टीके पशुओं के लगवाए थे, परंतु इस साल पशु विभाग की उदासीनता के चलते कुशीटा की बीमारी के टीके अभी तक नहीं लगाए गए, जिससे क्षेत्र में कुशीटा नाम की बीमारी उग्र रूप लेती जा रही है। बीमारी को लेकर पशुपालक अपने स्तर पर पशुओं का देसी उपचार कर रहे हैं। मैं वीरी सिंह चौधरी, उप संयोजक, किसान संघर्ष समिति, डीग भरतपुर, राजस्थान।